कथा हमको बहुत कुछ सिखाती है, अगर सीखना चाहो कथा से तो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उपदेश नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कथा के माध्यम से हमें प्राप्त ना हो, पर करना हमको। एक पंडित जी थे, बहुत समय से घर में बैठे थे, कोई कहीं कथा इत्यादि नहीं हुई, तो उनकी धर्मपत्नी बोली कि घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कहीं चले जाओ कथा कर आओ। पंडित जी बोले वो कहाँ करके आए, कोई आई ना रो, बुलाए हुए तो ऐसे चले जाए। अरे कहीं भी चले जाओ, राजा के यहाँ चले जाओ, कथा सुनाओ, जब सुनाओगे तो कुछ ना कुछ तो देंगे तुम, नहीं बुला रहे तो खुद चले जाओ। पंडित जी बोले तू कह रही है तो ठीक है चले जाते हैं। तो राजा के यहाँ पहुंचे, महाराज की जय हो। अरे पंडित जी आओ आओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही चले आए, घर बैठे थे, कोई कार्यक्रम है नहीं बहुत समय से, हमने विचार किया कि चलो महाराज को कुछ सुनाते हैं हम। राजा बोले अरे क्यों नहीं, आप नित्य कथा सुनाओ, हम तो प्रेम से सुनेंगे, सत्संग प्राप्त हो जाएगा। तो कथा कब कितने दिन की सुननी है? बोले तुम्हारा जब मन है तब तक सुनाओ। तो पंडित जी ने कथा सुनाई, सब बैठकर कथा सुनते, राजा रानी, राजा की बिटिया, बेटा, मंत्री, सभी सुनते प्रेम से कथा। ये कथा पर चली बड़ी लंबी, क्योंकि फ्री थे पंडित जी भी, राजा भी, घंटे 2 घंटे की कथा होती, तो वो जो कथा 7 दिन में होनी थी वो 1 महीने में पूरी भई। बोलो राधे राधे। महीना जब पूरा हो गया, पंडित जी जाने लगे, तो राजा ने कुछ दिया नहीं। भाई कथा पूरी हो गई, अब जा रहे हैं तो कुछ तो देना चाहिए था। तो पंडित जी बोले महाराज कथा पूरी होगी, अब अपने घर चले हैं, बहुत दिन हो गए। बोले हाँ महाराज जाओ जाओ। बोले हम जा रहे हैं। बोले हाँ हाँ जाओ। शायद राजा भूल गया, बोले कुछ देना लेना कुछ बात? बोले नहीं नहीं महाराज, बोले पोथी रखी है आपकी, कोई बात नहीं। पंडित जी ने पोथी नहीं उठाई, रखी थी। बोले कुछ नहीं दिया। तो पंडित जी ऐसे ही राम राम करके चले गए। तो घर पहुंचे तो पंडितान बोली, पंडितानी थी पंडित जी की, बोले कथा क्या कि आगे? बोले हाँ सुनाया है कथा, आपने कहा तो आपके कहने से हम राजा को पूरी कथा सुनाया। महीने भर बाद आयो, का लेके आयो? का लेके आए? कुछ मिलो ही ना तो का लेके आते? अरे कैसी कथा सुनाई? अरे कैसी कथा सुनाई? हमने बहुत बढ़िया कथा सुनाई, पर राजा ने कुछ नहीं दिया तो क्या जबरदस्ती थोड़ी ले आते छुड़ा के? पर पोथी मेरी वहीं रखी है। बोले पोथी कहाँ है? बोले वहीं छोड़ा, जब कुछ नहीं दिया तो हमने कहा कि राजा कुछ चढ़ाएंगे तो 1-2 दिन बाद ले आएंगे। ठीक है। तो पंडितानी बोली यही तो कमी कर दी, तुम पोथी नहीं लाए, पोथी लाते तो उस पोथी पे कुछ चढ़ाता राजा। तो पंडितानी ने कहा कि ऐसा करो पहले पोथी ले आओ, तुम वैसे तो कुछ लाए ना, गांठ की पोथी हो छोड़े आए। अरे अपनी पुस्तक तो ले आओ, भागवत जी को उठा के। तो पंडित जी उसको लेने गए, तो जैसे ही प्रवेश किया तो उनका वहां बाहर कन्या खेलती हुई मिल गई। कन्या राजा की खेल रही थी, बगीचे में घूम रही थी। जैसी पंडित जी को देखा, जय हो पंडित जी की जय हो। अरे महाराज आप हुआ आए, मैं तो सोच रही थी पंडित जी से मिलूं, प्रणाम किया, आप यूं ही चले गए बिना बताए, मिल के ही नहीं गए। पंडित जी को लगा कि देखो कितने मन से इस बिटिया ने कथा सुनी है, ये कुछ अवश्य देगी दक्षिणा। अरे आप ऐसे ही चले गए बिना बताए। आपने कथा बहुत अच्छी कही महाराज, बिटिया तुमको क्या अच्छा लगा कथा? अरे कथा इतनी अच्छी, जिस दिन मेरा कार्य पूजा हो जाएगा महाराज, उस दिन मैं आपको अवश्य कुछ दूंगी, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मैं अवश्य आपको कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। तुम्हारा काम क्या है? बोले फलाने राज्य का जो राजकुमार है मैं उससे प्रेम करती हूँ, और जिस दिन मेरा दाव लग गया, क्योंकि हमारी उनकी दुश्मनी चल रही है, विवाह करेंगे नहीं हमारे पिता, जिस दिन मैं चली गई उनके साथ, जैसे द्वारकाधीश रुक्मिणी को ले गए, जैसे अर्जुन सुभद्रा को ले गए, मैंने कथा में सुन लिया है, अर्जुन ले गए, ऐसे ही मैं किसी दिन चली जाऊंगी जैसे अर्जुन सुभद्रा को ले गए, और जिस दिन मेरा दाव लगेगा मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी, तब मैं तुम्हें कुछ दूंगी, जब वहां पहुंच जाऊंगी तब। पंडित जी बोले चलो अच्छी बात है, कुछ तो तुमने सुना। आगे गए तो लड़का मिल गया, बाहर निकल के आ रहा था, कहीं जा रहा था राजा का। अरे महाराज की जय हो पंडित जी महाराज, आप हुआ है महाराज, क्या कथा सुनाई, मेरी तो आपने खोल दी, मैं तो यही पागल था, कथा पहले सुन लेता तो आनंद ही आ जाता। आपने बहुत ही अद्भुत कथा सुनाई है,
मन करता है कि सब कुछ लौटा दूं आपके ऊपर। प्रसन्न हो गए पंडित जी के, देखो लड़के ने सही से सुना है, ये देगा दक्षिणा। हाँ क्या सुना तूने भैया, क्या देगा? बोले मैंने सुन लिया, सब सुन लिया। क्या सुना? बोले कंस ने कैसे राज्य प्राप्त किया, ये मैंने कथा में सुना, क्योंकि राजी बाजी से तो पिता देने वाले नहीं है। जैसे कंस ने उग्रसेन को बंदी बना लिया, कुछ सैनिकों को साथ में लेके जेल में डाल दिया और खुद कंस राजा बन गया, ऐसे ही मैं राजा जिस दिन बन जाऊंगा, 2-4 सैनिक मैंने कर लिए हैं, धीरे धीरे और 10, 20, 50 हो जाएंगे नहीं मेरी पाली में, तो फिर मैं पिताजी को बंधवा के डलवा दूंगा, फिर राजा बनूंगा, तब दक्षिणा अवश्य दूंगा। पंडित जी बोले बहुत अच्छे। आगे गए तो रानी मिल गई, भवन में प्रवेश किया। अरे जय हो महाराज की जय हो। आप खुआए महाराज, कितनी अद्भुत कथा सुनाई। मैं तो बावली थी, अब तक यही बेटी कुछ समझ ही नहीं पाई, पर कथा सुन के सब समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? जिस दिन मेरा कार्य बनेगा मैं भी आपको दक्षिणा दूंगी। तेरा क्या कार्य है भैया? बोले अरे मैंने आपकी कथा में सुना कि द्रौपदी के 5-5 पति, और मेरा तो एक ही है। जिस दिन मेरे भी 5 हो जाएंगे मैं भी तुम्हें दक्षिणा दूंगी। पंडित जी बोले बहुत अच्छा, तुमने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अब राजा के पास पहुंचे, राजा ने जो, अरे महाराज आओ 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 बैठो। पंडित जी बैठ गए। कैसे आना हुआ महाराज? अरे भैया क्या करें महाराज, पोथी ले जानी है, कहीं और भी जाना है, पोथी लेने आए थे। अरे आप खूब आए महाराज, जय हो आपकी। बोले कुछ चढ़ाना हो तो चढ़ा दो, हम पोथी लेके जा रहे हैं। बोले देखो महाराज आपकी कथा में से मैंने एक सीख ली। क्या सीख ली? बोले जैसे दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के, चाहे कोई भी आ जाए। मैंने ये कथा में सीख लिया कि चाहे कोई भी आ जाए, पर अपने राज्य में से मैं सुई की नोक के बराबर किसी को कुछ नहीं दूंगा बिना युद्ध के। पंडित जी बोले हम युद्ध करने नहीं आए भैया, हम तो अपनी पोथी लेने आए हैं। बोलो राधे राधे। हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस कथा का अभिप्राय क्या है? बोले कथा सबने सुनी, पर शिक्षा क्या ली सब लोगों ने? कोई अच्छी शिक्षा ली? क्यों कथा तो सब तरह की हो रही है, पर अच्छी शिक्षा किसी ने नहीं ली इस कथा से, सब उल्टे ही उल्टे चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो कथा तो सब कुछ सिखाती है, हमें उसमें से लेना क्या है, ग्रहण कौन सा है, पात्र को करना है। दैत्य के पात्र को करना है कि देवता के को? प्रहलाद के पात्र का निर्वाह करना है कि हिरण्यकशिपु के राज्य पात्र का निर्वाहन करना है, कि ध्रुव के पात्र का निर्वाहन करना है? हमें कौन बनना है? हमें हिरण्यकशिपु कंस बनेंगे, रावण बनेंगे, कि प्रहलाद और ध्रुव हैं सबरी बनेंगे? क्या बनेंगे? बोलो राधे राधे। ये हमारे अपने ऊपर है। कथा में तो हर कोई कैसी कौन सी वस्तु है जो नहीं है, सब कुछ सिखाती है कथा तो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।